हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ CSET आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए इज एवरीथिंग ओके, और आवाज़ आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है, और कैसी आप लोग की तैयारी चल रही है। फिलहाल मैं आप लोगों को 10 मिनट की सीरीज़ में कुछ वीडियोज लेके आया, इस चैनल पे आया था और आऊँगा और आ रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल 10 मिनट की सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट्स, उसको मैं यहाँ पे उठाता हूँ। तो आज इस सीरीज में एक बड़ा ही प्यारा टाइप मैंने उठाया है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो एक्चुअली पजल बेस होते हैं और मैथ्स से रिलेट करके होते हैं, इनमें अगर थोड़ा सा आप समझदारी दिखाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये देखिए UPSC CSET 2022 का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी पजल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बस आपको जजमेंट देना होता है कि क्या सही है और किस तरीके, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, आराम से बड़े प्यार से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चंस। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है और इनको 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और 2022 का क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है A के पास कुछ सिक्के हैं, वह उनमें से आधे सिक्के में 2 और सिक्के मिलाकर B को देता है। फिर B उसमें से आधे सिक्के में 2 और सिक्के मिलाकर C को देता है। फिर C उसमें से आधे सिक्के में 2 और सिक्के, मतलब कह रहा है ना कि A के पास जो भी सिक्के हैं, मान लो कुछ भी सिक्का है, उसका आधा उसने किया। ओके, आधा किया, मान लो 60 है तो 60 का आधा 30 किया, और उसमें अपनी तरफ से 2 सिक्के और मिला के B को दे दिया। मतलब 60 था, 60 का आधा 30 किया, 30 में 2 अपनी तरफ से मिला लिया, मतलब 32 सिक्के B को दे दिया। ओके, अब B ने क्या किया, इस 32 सिक्के थे, 32 का आधा किया, 32 का आधा मतलब 16 किया, और 16 में 2 और सिक्के मिला के उसको दे दिया, C को दे दिया। तो 16 और 2 18 हो गया, C के पास 18 हो गए। C ने ऐसे किया कि 18 का आधा किया, 18 का आधा 9 किया, 9 और प्लस 2 सिक्के और मिला के उसने दे दिया। तो इस तरीके का क्वेश्चन कुछ बन रहा है। ओके, और इसमें बोला है कि D के पास जो सिक्के हैं मेरे भाई, वो बोल रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो पहली बात हम ये समझेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है। तो अब है D के पास, ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे 10 सिक्के हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्लियर है? ये लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए कि वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो D के पास सिक्के। ओके, अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को सीधे ये A से स्टार्ट करके D तक पहुंचिए, इससे अच्छा D से स्टार्ट करिए और A तक पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि देखो D का हमारे पास मान दे रखा है। ओके, D का मान दे रखा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर तक जाइए। ओके, अब देखो D के पास, अब ऐसा सोचो कि D के पास 10 है, तो C के पास कितना रहा होगा, जरा देखो। तो यही बोला जा रहा है ना, एक बार मैं समझाता हूं कि C के पास जितना भी सिक्का था उसने आधा किया। ओके, और इसमें 2 सिक्के मिला दिया और ये D को दे दिया। यही है स्टेटमेंट का मतलब। अब C के पास सिक्के, अब D के पास है सिक्के कितने, 10 हैं। तो जरा इसको सॉल्व करके एक बार एनालिसिस कर लेंगे, फिर हो जाएगा। अब ये है हमारा D के पास, अब D के पास 10 सिक्के, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं C/2 प्लस का 2 किसके बराबर, ये 10 के बराबर हो गया। 2 को इधर लेके जाऊंगा तो देखो C/2 हो गया, इक्वल टू मेरे भाई हो गया C/2। अब इसको अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ से मैं लिख सकता हूं कि C/2। ओके, और ये इक्वल टू हो गया, 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 10 - 2 हो गया, 10 - 2 हो गया, इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। ओके, अब इसके बाद इधर करते हैं तो C/2 इक्वल टू हो गया 8 हो गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, तो 8 × 2 हो गया 16 आ गया। समझ गए? तो करना कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो D से C तक पहुंचना था, तो देखो D से C तक पहुंचना था, तो C की वैल्यू कैसे, आप देखो यहां पे देखो D, ये D का वैल्यू था ना, D का 10 सिक्का था। तो एक काम करेंगे, जो भी होगा D की वैल्यू है 10 है। ओके, इसमें से 2 ये इसको दिया था, इसका मतलब 2 घटा देंगे। इधर देखो, ध्यान से देखेंगे आपको पता चल रहा होगा, इसमें से 2 घटा रहे हैं, 2 घटा रहे 8 आ रहा है, और 8 का डबल कर देंगे तो उसके पास 16 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से देखो कैसे करना है। देखो, इसमें से 2 घटा दीजिए, क्यों? क्योंकि C 2 एक्स्ट्रा दिया होगा। ओके,
2 एक्स्ट्रा देंगे तो 2 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 2, जैसे ही घटा देंगे तो हमारा आ गया 2 घटा देंगे तो 8 आ गया। और 8 का डबल ये दिया, क्योंकि आधा दिया होगा सी ने डी को, तो उसका 8 का डबल कर देंगे तो उसका पूरा हो जाएगा सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, तो सी का हिस्सा 16 आ गया। ये बात समझ पा रहे हैं आप? देखो 10 था, इसी कैलकुलेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। क्या किया हमने, 10 में से 2 घटाई, ये 2 सिक्का कौन सा, 2 सिक्का जो दिया था वो था। मतलब डी के पास जितना भी सिक्का था इसमें से 2 घटा देंगे तो जो भी सिक्का आएगा 8, और 8 क्या आएगा, सी का आधा। सी का आधा 8 है तो डबल करेंगे उसका, 2 से गुणा कर देंगे तो सी के पास जितना होगा वो पता चल जाएगा। अब सी से बी तक जाएंगे वैसे ही होगा। अब देखो सी के पास हुआ है 16, अब 16 में ये 2 घटा देंगे, 2 तो हमेशा 2 सिक्का जो एक्स्ट्रा दे रहा है उसको घटा देंगे तो ये बन गया 14। ये 14 क्या हुआ होगा, तो बी ने अपना आधा दिया होगा। आधा मतलब 14, किस नंबर का आधा 14 होता है, तो बोलोगे सर इसके पास 28 होगा। ठीक है, तो बी का 28 हो गया, डन है मामला। अब उसके बाद से बी से ए की तरफ जाएंगे तो इसमें से क्या होगा, 2 घटा देंगे, इसका 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे 26 आ गया। और ये 26 क्या रहा होगा, इसका आधा रहा, ये जो भी है ये ए का डबल कर, इसका डबल कर देंगे, मतलब ए ने आधा किया उसमें से 2 जोड़ दिया, 2 मिला दिया तो 2 हमने हटा दिया मिलाया हुआ, और ये आधा किया होगा किस नंबर का आधा, तो ये हो गया हमारा 52 का। तो ए के पास 52 हो गए और ये हमारा आंसर मैच कर जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे एकदम सब कुछ मैच करेगा। देखो ए ने अपना आधा किया 26 में 2 मिला दिया तो 28 बी को मिल गया। बी ने अपना आधा किया, यही बोला ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आधा किया 14 हो गया, 14 में 2 मिला दिया 16 इसको मिल गया। फिर सी ने क्या किया, 16 का आधा किया 8 में 2 मिला के डी को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा। ऑप्शन से भी करते तो हो जाता, लेकिन ऑप्शन से लेंदी हो सकता था। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन करने के तरीके। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी, और छोटे से वैसे पजल बेस्ड क्वेश्चन है और आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसमें बोला कि जय और विजय ने एक ही दुकान पर एक ही प्रकार के कुछ पेन और विशेष पेंसिलें खरीदने के लिए समान धनराशि खर्चा किया। ठीक है, ओके ठीक है, देखते हैं आगे। जब ये कर रहा है ना मेरे भाई, ओके यहां पे देखेंगे, जब ये कहानी हो रही है समान धनराशि खर्चा किया, यदि जय ने 3 पेन और 5 पेंसिलें खरीदी, ठीक है, और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिलें खरीदी। ओके, ये पेंसिलें हो गई, ठीक है, पेंसिलें खरीदी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ओके, तो कहा जा रहा है कि जय के पास जितना पैसा था, विजय के पास जितना पैसा था, वो दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये समान धनराशि खर्च किया यहाँ स्टेटमेंट में दिया है। तो जय ने खरीदा 3 पेन खरीदा, एक पेन का कुछ दाम होगा तो तीनों का कुछ हो गया, और उसके बाद से 5 पेंसिल इसने खरीदी, 5 पेंसिल हो गया। पेंसिल को मैंने पेन और पेंसिल को, चलो पेंसिल को पीसी कर दिया। ठीक है, पेंसिल को पीसी में कर देता हूँ। ठीक है, ओके, पेन पेंसिल एक ही जैसा होता है तो पेन को पी ही रहने दिया और पेंसिल को पीसी कर दिया। ठीक है, उसके बाद से मेरे भाई विजय ने कितना खर्च किया, तो विजय ने 2 पेन खरीदा और हमारा कितना 7 पेंसिल खरीदा, पीसी खरीदा। ठीक है, पेंसिल। ओके, अब उसके बाद से देखो पी को, अच्छा दोनों का बराबर खर्चा हुआ था, मतलब जितना इधर 3 पेन और 5 पेंसिल का पैसा होगा वही 2 पेन और 7 पेंसिल का पैसा होगा। ठीक है, अब इसको पेन को एक तरफ ले जाएंगे तो इधर आएगा, तो 3 में से 2 गया तो हमारा पी आ गया, मतलब 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 1 पी आ गया, वही है। और इधर देखो इसको इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस होगा, तो 7 में से 5 गया, 2 पेंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 1 पेन 2 पेंसिल के बराबर हो गया, ये 1 आ रहा होगा, 1 पेन 2 पेंसिल के बराबर। तो पेन अपॉन पेंसिल अगर करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से आ गया 2 को इधर, पेंसिल को इधर लाएंगे तो नीचे आ गया 2, और ये इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये आ गया हमारा। तो कहने का मतलब जो भी पेंसिल का दाम 1 रुपये है तो पेन का दाम उसका डबल हो जाएगा, और ये ऑप्शन में दे रखा पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का 2 गुना है। ठीक है, का 2 गुना है, तो ये हमारा सी सही हो गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस ही होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा आप करोगे तो ये हो जाएंगे। और देखो लगातार आए हैं, एक बार नहीं ये कई बार आए हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, और इनको बस थोड़ा सा जजमेंट करना होता है। ये स्टेटमेंट लिखे होते हैं ना, और ये पजल जैसे दिखते हैं। ओके, जैसे ये मेरा क्वेश्चन है 2015 का है, सी सेट का, कह रहा है एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है, लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। तो ऐसा बोला गया ना कि एक गाय की कीमत, मान लो गाय की कीमत ये हो गई, ये कह रहा है कि 4 बकरियों की कीमत से कम, थोड़ा सा ज़्यादा, और 5 बकरियों की कीमत से कम है।
तो कहने का मतलब मान लो एक बकरी की कीमत 100 होगा तो ये 500 और ये 400 होगा, तो 400 से 500 के बीच में गाय की कीमत होगी अगर 100 होगा तो। ओके, फिर इसने बोला कि यदि एक बकरी की कीमत, बकरी की मिनिमम प्राइस कितना है 600 रुपये है और गाय बकरी की मैक्सिमम प्राइस कितनी हो सकती है तो 800 है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वैध निष्कर्ष क्या निकला। तो देखो सिंबल, अब मिनिमम रेंज काऊ का यही है ना, मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है ना, मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एकदम डायरेक्ट आंसर आएगा। मैं बता रहा हूं, एकदम रामबाण तरीका बता रहा हूं। तो देखो बकरी की मिनिमम है ना, मिनिमम वाला मिनिमम से मल्टीप्लाई करें इधर कम वाले में, और ज्यादा वाला ज्यादा वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो गाय का रेंज आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक तरीका क्या होगा, 600 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 600। क्या मैंने बोला, ये कम से कम मिनिमम वाले का मिनिमम में मल्टीप्लाई कर दिएगा, मैक्सिमम वाले का मैक्सिमम में, तो एक गाय का रेंज आ जाएगा। ऐसा होता है पजल में, रीजनिंग में बताता हूं मैं। ओके, तो फिलहाल 4 गुणे 600 हो गया। ओके, और ये हो गया गाय की कीमत, ये हो गया 5 गुणे, ये हो गया 5 गुणे, ये हमारा आ गया 800 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2400 हो जाएगा। ओके, ये रेंज हो गया और ये हो गया हमारा 4000। मतलब गाय की कीमत 4000 से कम ही होगी और 2400 से सर्टेनली 100% ज़्यादा होगी। तो ये हमारा कौन सा सही है, ये हमारा डी पार्ट सही है। अब देखो इसको एक बार निष्कर्ष से बता देता हूँ क्या करना है इसमें। ठीक है, एक बार एकदम शॉर्टकट से बता देता हूँ। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया, एक बार कंक्लूजन बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। देखो मैं ऐसा सोचता हूं कि इसकी मिनिमम क्या, गाय की कम से कम कीमत कैसे निकालेंगे। ठीक है, कम से कम कीमत क्या हो सकती है, कम से कम कीमत। तो देखो गाय की कीमत बकरियों की कीमत पे निर्धारित है, तो देखें कम से कम कीमत क्या हो सकती है, तो बकरियों की कम से कम कीमत लेंगे तो गाय की कम से कम कीमत निकालेंगे। क्या मैं बोल रहा हूं, गाय की कम से कम कीमत, रेंज बताने के लिए कम से कम और अधिक से अधिक ये सोचते हैं। कम से कम कीमत क्या हो सकती है, तो कम से कम कीमत के लिए बकरियों की कम से कम कीमत का हम लेंगे। ठीक है, तो एक बकरी की कम से कम कीमत कितनी है 600 है, और कम से कम क्या है तो 4 बकरियों के बराबर है, तो कम से कम 4 बकरियों के बराबर, तो 4 गुणे हो गया हमारा, 4 गुणे 600 आ गया। तो मतलब 2400 तो होगा ही, मतलब 2400 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमने बहुत कम से कम ले लिया है, एकदम कम से कम वाला ले लिया, तो 2400 से ज्यादा ही होगा। अच्छा, अधिक से अधिक का रेंज क्या करना है, तो अधिक से अधिक का रेंज हो गया, तो मान लो गाय का अधिक से अधिक बताना है, तो अधिक से अधिक मतलब ये कह रहा है कि बकरी का अधिक से अधिक कीमत ले लीजिए, क्योंकि गाय की कीमत बकरी पर डिपेंड कर रहा है। इसका अधिक से अधिक लेंगे तो ये एक बकरी की कीमत 800 है, तो 800 गुणे जैसे ही 5 करेंगे ये अधिक से अधिक वाले में, तो ये हमारा आ गया 4000 आ गया। मतलब 4000 से छोटा और 2400 से बड़ा होगा, ये 100% गारंटी के साथ। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बक्से में जिनमें गोलियां हैं, लाल गोलियों में से 3 कम सफेद गोलियां हैं। देखो तो इसमें 3 टाइप की गोलियां हैं, एक है लाल है, ठीक है, फिर उसके बाद से सफेद है, और उसके बाद से मेरे भाई लाल है, सफेद है, और उसके बाद से हरी गोलियां हैं। ठीक है, हरी गोलियां हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अब इसमें से बोला है कि ये स्टेटमेंट ऊपर 3 कम 4 कम ऐसा दे रखा है, तो इसको कैसे करना है। बोला कि यदि सफेद गोलियां, ये क्लियरली बोला है कि सफेद गोलियां 10 हैं, तो सफेद गोलियां 10 हम इसके सामने एग्जैक्ट डेटा है, 10 बोला है तो 10 रख लिया। अब उसके बाद से कम ज्यादा वाला जो भी बोला है इनसे रिलेट कर लेंगे। ऊपर क्या बोला है कि लाल गोलियों से 3 कम सफेद गोलियां हैं, मतलब लाल गोली जितनी भी है ना इससे 3 कम सफेद गोली है, लाल गोली जितनी भी है इससे 3 कम सफेद गोली है। तो लाल वाली कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। जब सफेद 10 है तो यहाँ पे क्या रहेगा कि इससे 3 कम 10 है, तो यहाँ 13 होना चाहिए। फिर उसके बाद से कह रहा है कि हरी गोलियों से 5 अधिक सफेद गोलियां हैं, तो हरी गोली है, हरी गोली से 5 अधिक, तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि इससे 5 अधिक 10 होगा, यहाँ पे ऐसा क्या होगा इससे 5 अधिक 10 होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ 5 होगा, तो हरी गोली से 5 अधिक सफेद गोलियां हैं। ठीक है, समझ पा रहे, यहां से 5 अधिक मतलब यहां 5 होगा, तभी तो 5 से 5 अधिक, ये सफेद तो फिक्स है 10 है, तो यहां पे क्या होगा ये हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे कि इसका 5 अधिक ये 10 होता है, तो 5 होगा। यहां क्या होगा कि इससे 3 कम 10 होता है, समझ गए। अब यहाँ पे टोटल गोलियों की बात कर रहे हैं, तो 13 और 10 ये हमारा टोटल 28 आ गया, और 28 हमारा सही है। ठीक है, ये हमारे हो गए। तो ऐसे ही हम लोग अभी फिलहाल एक अनाउंसमेंट मैं बता दूं, ये प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है। अगर एक एक्सपर्ट टीम के साथ और अनुभवी टीम के साथ अगर आपको प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का सफर तय करना है, ओके, स्टडी IQ जैसे विश्वसनीय संस्थान के साथ, तो आपके लिए ये बैच है। ओके, जिसमें CSET भी इंक्लूड होता है,
और इसमें आपको अलग से सी सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, सी सेट की कक्षाएं इसी में इंक्लूडेड होती हैं। फिलहाल ये पूरी डिटेल यहाँ लिखा गया। 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। ओके, सुबह 8 बजे का बैच है और इस बैच में एनरोल करने के लिए VT लाइव कोड यूज करें। इस कोड की महिमा ये होती है कि आपकी फीस कम से कम हो जाती है। ओके, कम से कम पैसा देना पड़ता है इस कोड को लगाओगे तो। VT लाइव कोड यूज करिए। ओके, हिंदी माध्यम का बैच है। वैसे आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो और इसकी डिटेल मिल जाएगी। और भी इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप पट्टियों पे नंबर चल लें, उस नंबर पे कॉल करिए और आपको पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद से मैं बता दूं आपको कि ये एक CSET का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चलता है हमारा। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो दिख जाएगा आपका ऑनलाइन बैच। वहाँ भी आप इनरोल करने के लिए ऑनलाइन बैच पे, वहाँ भी आप VT लाइव कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, कम से कम पैसे पे बैच आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से अगर आपको ऑफलाइन के लिए भी आप अगर सोच रहे हैं कि ऑफलाइन अगर दिल्ली के आसपास है या दिल्ली आ सकते हैं और मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं सामने फेस टू फेस और आप समझ सकते हैं और कोई डाउट्स हो, सब कुछ आप दिल्ली वाले सेंटर पे चलता है। इस वाले नंबर पे कॉल कर लीजिए। अच्छा, इसके लिए इस वाले नंबर पे कॉल करिए जो यहाँ पे दिखा है, इस वाले नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये बैच। बाकी ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको बैच दिख जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं VT लाइव कोड यूज करके। ठीक है, बाकी इसके लिए ऑफलाइन बैच के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, VINEET विनीत तिवारी TIWARI मैथ्स अगर आप टाइप करेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। और जल्दी हम मैराथन सेशन लेके आने वाले हैं। ठीक है, जल्दी ही मैराथन सेशन लेके आने वाले हैं और हमारी क्लासेस चलती है दोपहर 2 बजे से, इसको एक्चुअली 2:15 मान के चलो। ठीक है, 3:15 तक। ठीक है, ये क्लासेस का मेरा टाइम रहता है। डेली CSET की क्लासेस चलती है, बीच बीच में 10 मिनट का वीडियो भी लाते हैं। नेक्स्ट वीक से थोड़ी रेगुलर करेंगे और शॉर्ट्स वीडियो भी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो भी लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीक से CSET की बहुत ज़्यादा क्लासेस चलने वाली हैं। ओके, अभी के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।